नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, साथ ही लेंस और मानव आँखों का रहस्य के बारे में आज समझेंगे। ठीक है। जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, उसको समझेंगे भी, और महत्वपूर्ण सूत्र, नियम, उदाहरण और बिहार बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अंकों को चमकाएंगे। ठीक है। चलो देखें। आज देखेंगे क्या, प्रकाश। प्रकाश में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या था, प्रकाश था, तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है। उसका प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से प्रकाश चलता है। बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश निर्यात में चाल कितना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसमें क्या बोलोगे, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखो, ये मतलब ये जो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम सरल रेखा में। कभी लेजर लाइट मार के देखना, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, हम देखेंगे कि प्रकाश का प्राकृतिक कैसा होता है। प्रकाश का प्राकृतिक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग की तरह होता है। ठीक है ना। अब आ गया। देखो, परावर्तन किसको कहेंगे? जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा करके लौट जाएगा, जब प्रकाश किसी चमकीले ये सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण के किरण और अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। ठीक है। और देखो, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दर्पण दर्पण सड़क की सतह और जल की सतह से हमको क्या होता है, दर्पण की तरह व्यवहार देखने को मिलता है। देखो, दर्पण का प्रकार 3 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण जो है अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, जबकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक, दोनों प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उत्तल में कैसा बनाता है, आभासी, वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण किसको कहेगा? समतल का मतलब क्या होता है, पूरा सपाट, एकदम प्लेन, चिकना जिसको बोलता है। इसमें क्या होता है, समान आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना बड़ा है उतने बड़ा बनेगा। उसका देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब क्या होता है, एफ होता है फोकस दूरी, भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब मतलब कभी कोई छैया होगा ना, उसी का दूरी। यू क्या होता है, वस्तु का दूरी। लेकिन जब दर्पण का हम निकालते हैं तो वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। देखो, अपवर्तन किसको कहते हैं? जो जब प्रकाश जो होता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब एक माध्यम का मतलब क्या, समंगी से विसमंगी में चला जाता है। समंगी का मतलब समझते हो? समंगी का मतलब हो गया कि जिसमें क्या होगा, कण आपस में दूर दूर रहता है। जैसे हवा 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 एक तरह का गैस है, जबकि पानी क्या है, एक तरह का द्रव्य है। तो हवा से जब पानी में जाता है प्रकाश, तो वो क्या होता है, अविलंब से क्या होना चालू हो जाता है, अविलंब से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और अविलंब के नजदीक आना चालू हो जाता है। परिवर्तन में अंतर और अपवर्तन में क्या अंतर है? देखो, परावर्तन में किरण वापस लौट आता है, जबकि अपवर्तन में क्या होता है, आगे चला जाता है। जल में पड़ी वस्तु पर दिखाई देता है। देखो, अपवर्तन में क्या होता है, जो मतलब वस्तु पानी के अंदर रहेगा वो क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। स्नेल का नियम क्या है? देखो, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल ही एक मतलब वैज्ञानिक था, उसी ने ये नियम दिया था। ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन I/sin r होता है। इसको स्नेल में होता है क्या, म्यू बराबर sin I/sin r। अब देखो, ये N1 और N2 क्या है, N1 है माध्यम, N2 क्या है, माध्यम है, और I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है ना। आगे चलो। अब देखो, अपवर्तनांक किसको कहेंगे? अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश का चाल अब बटे क्या होगा, किसी माध्यम में प्रकाश का चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश चाल, मतलब कि खाली जगह पे प्रकाश कितना स्पीड से चल रहा है और साथ में किसी माध्यम में कितना स्पीड से चलता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो, अलग अलग मतलब क्या होता है, अलग अलग
प्रकार के माध्यम में अलग अलग क्या होता है, चाल होता है उसका। जैसे देखो जल में इसका कितना होता है 1.33, कांच में कितना होता है 1.5, जबकि हीरा में 2.42, वायु में कितना होता है 1.0। देखो लेंस अब देख लेंगे, लेंस क्या है। लेंस क्या है, ये पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा है जो प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। प्रकाश को क्या करेगा, ये अपवर्तित। लेंस क्या करता है, प्रकाश को अपवर्तित करता है। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे वाले भाग कैसा होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है, इसका किनारा कैसा होता है, मोटा होता है। इसी को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, चश्मा में करते हैं, आवर्धक यंत्रों में करते हैं, कैमरा में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, देखो उसमें क्या होता था, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखे। दर्पण सूत्र के सूत्र में अगला है, दर्पण में 1/f 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। लेंस में माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है। लेंस की शक्ति डायोप्टर होता है और शक्ति को पावर पी बोला जाता है। पी बराबर होता है 1/f। और लेंस के एसआई मात्रा को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। समझ गया। उत्तल लेंस में डायोप्टर का जो मतलब होता है वो मान वो कैसा होता है, प्लस होता है। अवतल लेंस में डायोप्टर का मान कैसा होता है, माइनस होता है। ठीक है, एफ तो फोकस दूरी जानबे करता है मीटर में, जब किसी भी दूरी को नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। आवर्धन क्या है, एम बराबर क्या होता है, h/h या v/u। मतलब प्रतिबिंब का अनुपात और वस्तु के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। m बड़ा है 1 से। ठीक है, देखो अब आँख के बारे में पढ़ेंगे। आँख का आकार लगभग गोलाकार व्यास का होता है, जो कि जिसका कितना वजन होता है 2.3 सेंटीमीटर मतलब होता है। कॉर्निया क्या है, सबसे बाहरी पारदर्शी पदार्थ है। क्रिस्टलीय लेंस फोकस को समायोजित करता है। रेटिना क्या है, प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन या प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि दोष क्या होता है, ये देखो क्या होता है कि दृष्टि दोष का मतलब आंखों के अंदर में जो खराबी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा या तो मोतियाबिंद किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। ये कैसा, इसमें कौन सा लेंस लगा करके उपचार किया जाता है, अवतल लेंस। सॉरी, अवतल लेंस का शक्ति क्या होता है, -d होता है, अभी आगे बताए थे। अब देखो ये दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, पास रखी वस्तु धुंधला दिखाई देगा, जबकि दूर का वस्तु क्या करेगा, साफ साफ दिखाई देगा। और उत्तल इसमें कौन सा लेंस लगा के सही किया जाता है, उत्तल लेंस। इसको कौन सा मतलब, इसको लेंस में डायोप्टर का मान क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, और ये देखो मोतियाबिंद क्या होता है, ये क्या होता है, ये व्यास का आदमी में होता है। व्यास का मतलब बूढ़े लोगों में ये होते हैं, मतलब जो दादा लोग हुआ उसके आँख पे देखना क्या हो जाता है, थोड़ा सा पीच टाइप का हो जाता है, मतलब उजला उजला परत जम जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं कि मोतियाबिंद हो गया। तो वो लोग क्या करता है, काला चश्मा लगाता है। कौन सा चश्मा, काला। देखो बायोफोकल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है नो। आओ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहेंगे, देखो जब प्रकाश के कण से टकरा कर सभी दिशाओं में फैल जाता है। मान लो कि कोई कण है, ठीक है, उसके ऊपर में लाइट पड़ा तो वो क्या करता है, कुछ को सोख लेता है, कुछ को परावर्तित कर देता है। वही परावर्तित करने को हम क्या बोलते हैं, कण जब किसी लाइट को परावर्तित कर देगा और उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और देखो जिसके कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होता है, अधिक विक्षेपण होता है। सूर्यास्त यह लाल क्यों होता है, देखो सूर्य जो है उसका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, अधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए इसको हम कभी कभी सिग्नल के रूप में यूज करते हैं।
बोलेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन सा मतलब रंग का होता है, तो बोलोगे लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी का, नीले का या बैंगनी का बोल सकता है। इसका कम विक्षोभ होता है, ठीक है। अब आओ देखो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो सूत्र है या बिंदु है उसको याद रखो। परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/अब बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, n sin i बराबर n2 sin r, या तो इसको ऐसे भी रहेगा, म्यू बराबर होता है sin i/sin r, लिख दोगे। उसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। लेंस बराबर सूत्र क्या होता है, 1/अब बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दृष्टि दोष क्या होता है, समाधान और लेंस को याद करें, मतलब देखो लेंस और हम उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। थैंक यू, ठीक है। मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगा। बिहार बोर्ड में अगर जो 95 से अधिक अंक लाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो ये जो है अभी हम मतलब आज पहला वीडियो है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और कोशिश करेंगे इससे और भी बेहतर करने का, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को शेयर करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलते रहे, तो हम भी क्या करें, आपको कंटेंट को देते रहेंगे, ठीक है। आप लोग मतलब दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ मतलब अगला जो सा चैप्टर आपको चाहिए बोलिएगा, हम बना देंगे। थैंक यू।